Good morning, students. Today we shall start with second chapter of the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Thief's Story. इस कहानी में ये मैसेज डिलीवर किया गया कि गुडनेस किसी भी पर्सन को चेंज कर सकती है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. एक यंग लड़का अनिल के साथ फ्रेंडशिप करता है, मतलब उसका दोस्त बना लेता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. अनिल उस पर विश्वास कर लेता है पूर्णतः. एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको जॉब पे रख लेते हैं. एम्प्लॉयज का मतलब होता है रिक्रूट्स कर लेना. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. क्या लड़का बिट्रे करता है? बिट्रे मीन्स होता है चीट. क्या उसके जो फेथ को वो चीट करता है? आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. यहाँ पर जो ये स्टोरी है, जो स्टोरी नारेट की गई है, वो चोर के द्वारा की गई है. चोर बता रहा है अपने आप कि मैं अब भी एक चोर था जब मेरी अनिल के साथ मुलाकात हुई. तो ये एक थीप और दूसरा जो पर्सन है वो अनिल है. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं चाहे बेशक से 15 साल का था, यानी यंग था भी, मैं एक्सपीरियंस था, और फेयरली मीन्स होता है कंप्लीटली. सक्सेसफुल हैंड था मतलब एक्सपर्ट था वो चोरी करने में. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा. अप्रोच मीन्स होता है पहुंचना, रीच्ड हिम. ही वॉज अबाउट 25. वो 25 का था. टॉल, लीन फेलो, लंबा सा पतला सा व्यक्ति. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, बिल्कुल आरामप्रस्त, कंफर्टेबल पर्सन. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. और बिल्कुल काइंड था और सिंपल व्यक्ति था मेरे पर्पज़ के लिए. उसका पर्पज़ क्या था? उसको लूटना, उसके चोरी करना, उसको धोखा देना. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. मेरा जो लक था वो ज़्यादा लेट भी नहीं था, और मैंने सोचा कि इस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को जीतने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर यूर सेल्फ, आई सेड. मैंने कहा अनिल से, अनिल के लिए यू यूज किया गया कि तुम तो एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स. वो बताता है कि अगर किसी के साथ दोस्ती करनी है तो क्या करो आप लोग? फ्लैटरी करो, उसको फॉल्सली उसको एडमायर करो. सो डू यू, ही रिप्लाइड. उसने भी जवाब दे दिया कि तुम भी. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. उसने मुझे एक पल के लिए झटका दे दिया. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन. क्योंकि उस समय बिल्कुल पतला था. वेल आई सेड मोडेस्टली. मोडेस्टली मीन्स होता है पोलाइटली. मैंने कहा अच्छा. आई डू रेसल अ बिट, कि हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ. वट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह. आई लाइड. लाइड मीन्स होता है झूठ बोलना, फॉल्स स्पोकिंग, अनट्रूथ. आई टू का न्यू नेम एवरी मंथ. तो यहाँ पर भी वो बताएगा झूठ बोलने का रीज़न कि वो प्रत्येक मंथ एक नया नाम चूज कर लेता है. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. जो मुझे पुलिस से बचा के रखती है और जो मेरे जो पहले जिनके मैंने यहाँ पर काम किया था उनसे बचा के रखती है. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स. अनिल ने जो वो रेसलर्स थे जिन्होंने अपने को अच्छे तरीके से ऑयल किया हुआ था, तेल लगाया हुआ था, who were grunting, lifting and throwing each other about. जो एक ग्रंटिंग कर रहे थे, मतलब घुर्रा रहे थे, रोरिंग कर रहे थे, पिकिंग कर रहे थे, फेंक रहे थे एक दूसरे को. आई डिड नॉट हैव मच टू से. मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ ना. अनिल वॉकड अवे. अनिल वहाँ से चल दिया. आई फॉरवर्ड कैजुअली. कैजुअली मीन्स होता नॉर्मली. मैंने उसका पीछा किया. हेलो अगेन, दोबारा फिर मैंने हेलो किया. ही सैड, उसने कहा. उसने दोबारा हेलो कहा. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. अपीलिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव. मैंने उसको उसकी तरफ हंस दिया. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. आई सैड, मैंने कहा बट आई कैन नॉट पे यू. लेकिन अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. मैंने एक मिनट के लिए उस बात को सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन. मिसजज का मतलब होता है गलत किसी के बारे में धारणा बना लेना, कि मैंने अपने व्यक्ति को गलत चूज कर लिया है. आस्क्ड
आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर मैंने पूछा कि क्या आप मुझे भोजन खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम भोजन बना सकते हो। अनिल ने पूछा आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, तो उसने दोबारा फिर झूठ बोल दिया कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हारे को फीड भी कर सकता हूँ, भोजन खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, तो अनिल का जो घर था जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, वहाँ पर अपने रूम में ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, और उसने कहा कि मैं बालकोनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, यानी उस रात जब जो मैंने खाना बनाया वो टेरिबल था। टेरिबल मीन्स होता है बिल्कुल हॉरिबल था। बिकॉज टेस्टलेस, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्टे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसको एक स्ट्रे डॉग को दे दिया। स्ट्रे डॉग मीन्स होता है जो रोमिंग करने वाले होते हैं, आवारा आवारा कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा कि चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके चारों तरफ घूमता रहा। स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे, बिल्कुल अट्रैक्टिव वे में स्माइल करते हुए। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और भी वो भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, पैटेड मीन्स होता है नोक करना, उसने मेरे सिर को थपथपाया। एंड सैड नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने कहा कि वो उसको टीच कर देगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, तो उसने उसको नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, उसने उसको ये भी कहा कि वो जल्दी उसको कंप्लीट सेंटेंस ही लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर को ऐड करना भी। आई वॉज ग्रेटफुल मीन्स होता है थैंकफुल, मैंने कहा मैं बड़ा आभारी रहा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, मैं जानता था कि अगर मैं भी एक एजुकेटेड व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो फिर कोई लिमिट नहीं कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। तो स्टडी एक व्यक्ति को कहीं पर भी आसमान को छूने में हेल्प कर सकती। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बड़ा प्लेजेंट था, मतलब हैप्पी था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता, फिर उसके बाद दिन की जो डेज की जो सप्लाइज होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, उनको बाय करता, खरीदता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, और आमतौर पर रोज़ उसमें से वो बाइंग जो परचेजिंग जो करता था उसमें से ₹1 बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मैं जानता था कि वो जानते हैं, अनिल जानता है कि मैं इस तरीके से पैसे कमाता हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन कब उसने कभी इस बात को महसूस नहीं किया। अनिल मेड्स मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलर। अनिल जो पैसा कमाता था वो इरेगुलर वे में, मतलब रेगुलर उसकी मनी इनकम नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह तो वो पैसे उधार ले लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और अगले वीक वो किसी को लैंड कर देता था, उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने नेक्स्ट चेक के बारे में चिंतित होता। बट एज सुन एज अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो चेक पहुंच जाता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर चला जाता, सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, क्वियर मीन्स होता स्टेंज, तो मैगजीन के लिए राइट किया करता था, एक स्टेंज तरीका था लिविंग कमाने के लिए। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो एक बंडल के एक छोटे से नोट्स के साथ आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने कहा कि अब उसने अभी भी पब्लिशर को एक अपनी बुक सोल्ड की है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने उसको देख लिया था। टक मीन्स होता पुश करते हुए मनी को मैट्रेस के नीचे, चटाई के नीचे, दरी के नीचे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी मेरी जो लाइन ऑफ वर्क थी, मतलब तो चोरी का जो मेरा काम था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। आई हैड एन एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास प्रत्येक मौका था ऐसा करने के लिए। सो अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, अनिल ने
मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी और मैं जिस समय चाहता आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो उसने कहा कि वो यानी आज तक जितने भी व्यक्ति की मेरी मुलाकात हुई वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। रोब का मतलब होता है लूट करना, चीट करना। तो वो इतना सिंपल व्यक्ति था कि उसको लूटना बड़ा मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रोब ग्रीडी मैन। लालची व्यक्ति को लूटना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि उसको अगर लूट लिया गया तो वो उसको सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति को रोब करना बड़ा मुश्किल है। सम टाइम ही डज नॉट इवन नोटिस, यानी कई बार तो वो इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करता ही हैज़ बीन रोब्ड, कि उसको लूट लिया गया। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इससे चोरी करने का जो मज़ा है वो छीन जाता है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो अच्छा, अब कुछ अच्छा रियल काम करने का समय है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसा नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने पैसे को अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट करेगा। एंड आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और उसने मेरे को पे भी नहीं किया। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकोनी, चांदनी रात की एक चमक उसकी बालकोनी में आई हुई थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठ कर कंसिडरिंग द सिचुएशन, उस सिचुएशन को देखते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसा लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं 10:30 वाली जो ट्रेन है वो लखनऊ के लिए पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड, तो कंबल से निकलते हुए मैं बेड की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल पीसफुली सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल क्लियर और अनलाइन था, किसी तरीके की कोई वरिड नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मैं यंग होते हुए मेरे फेस पर मार्क्स थे। दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स, और मेरे फेस पे चारों तरफ स्पॉट्स ही स्पॉट्स थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ मैट्रेस के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स के लिए सर्च किया। व्हेन आई फाउंड दैम, जब मैंने उनको ढूंढ लिया। आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बगैर साउंड किए उनको बाहर निकाल। एंड साइड इन इज स्लीप, अनिल साइड इन इज स्लीप, अनिल ने नींद में थोड़ी सी तेजी से सांस ली। एंड टर्न आउट ऑन इज साइड्स, और अपनी साइड बदल दी टुवार्ड्स में, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स होता सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज हो गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और तेज़ी से रूम से बाहर चला गया। वन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पे पहुंचा, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने नोट्स को अपनी वेस्ट पे के तरफ डाल लिया। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, जिसको मैंने अपने पजामे के द्वारा पजामे की जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसके द्वारा बांध दिया था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे हो गया। एंड काउंटेड द नोट्स, तो नोट्स को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s में 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं एक जो ऑयल बेच के अमीर व्यक्ति बनते हैं अरब के रहने वाले, उन जैसी ज़िंदगी जी सकता था। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. You have to write all the difficult word meaning in your notebook. The remaining chapters will be discussed in the next video. Thank you.